प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कई लोग बेटी के पैदा होते ही उसे समाप्त कर देते हैं। पैदा होने की तो बात दूर रही दोस्तों, आजकल विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि पेट में यदि पता चल गया कि लड़की है, भ्रूण हत्या करते हुए भी डरते नहीं है, समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच लड़का होना चाहिए, हमारा वंश चलाने वाला होना चाहिए, हमारा नाम रोशन करने वाला होना चाहिए। अरे भैया, लड़कियां कई गुना ज्यादा लड़कों से आपका नाम रोशन कर सकती है। आपकी इस गंदी सोच को समाप्त कर दीजिए। जब तक ऐसी अच्छी सोच हमारे मन के अंदर उद्भूत नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी दोस्तों, हम जीवन में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकते। ऐसे ही घृणित विचार हमारे दिलो दिमाग में उद्भूत होते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात बताऊं। रसिक लाल जी, जिनको की एक ही लड़की थी और नाम था रसिका, बहुत होशियार, अव्वल नंबर आती थी। विवाह योग्य हुई तो नगर के ही एक श्रेष्ठी पुरुषोत्तम दास जी के लड़के के साथ में, वो भी इकलौता लड़का, इनका संबंध तय कर लिया गया। पुरुषोत्तम दास जी अत्यंत धर्मात्मा प्रवृत्ति के व्यक्ति और दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। समकक्ष थे दोनों। एक दिन पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि रसिकलाल जी, अभी तो शादी को बच्चों की 5 महीने बाकी है, आप कल हमारे यहाँ भोजन के लिए आएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा, कुछ गपशप करेंगे, कुछ बातें करेंगे। रसिकलाल जी को बड़ा संकोच हुआ कि समधी जी बुला रहे हैं, अब जाना तो पड़ेगा, ना तो बोल नहीं सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल आता हूं। दूसरे दिन रसिकलाल जी फल मिठाई वगैरह लेकर पुरुषोत्तम दास जी के घर पर पहुंच गए। दोनों समधी मिले, सोफे पर बैठे ही थे, वार्तालाप शुरू हो गया। इसी बीच पुरुषोत्तम दास जी की पत्नी चाय बनाकर लेके आई। रसिकलाल जी संकोच में पड़ गए, अब तो चाय पीनी पड़ेगी, क्या करें? समधी जी को ना तो नहीं बोल सकते, बुरा मान जाएंगे। उन्होंने चाय का कप लिया, जैसी होठों पर उन्होंने वो कप लगाया और एक सीप अंदर ली, आश्चर्यचकित हो गए। बिना शक्कर की चाय, वही अदरक और इलायची वाली जो घर में बनती है। चाय बड़ी अच्छी है, तारीफ की। फिर से गपशप शुरू हो गई। भोजन का समय हुआ। अब तो रसिकलाल जी परेशान हो उठे। अब तो तला हुआ खाना पड़ेगा, मिठाइयाँ खानी पड़ेगी। क्या पता इन्होंने मीठे में क्या बनाया, पहली बार आया हूँ तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। मेरे को तो डायबिटीज है, क्या करूँ? बोल भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, आज के दिन यही सही, तबीयत के ऊपर असर होने ही वाला है, क्या करूँ? पर संकोच में थे। पर जैसे ही वे भोजन के लिए बैठे, भिंडी की सब्जी जो कि उनकी मन पसंदीदा थी, फुलके आए गर्मा गर्म, पर वे भी बिना घी के। आश्चर्य हुआ, मेरी पसंद नापसंद इन्हें कैसे पता? खाना खा लिया, भरपेट खाना खाया, बिल्कुल घर जैसा उन्हें लग रहा था। खाना खाने के पश्चात जब उनको बिना सुपारी का पान दिया गया तो उनके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। पान में मैं सुपारी नहीं खाता हूं, ये इनको कैसे पता चला? उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, समधी जी बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, आपको मेरी पसंद नापसंद कैसे पता चली? हम तो अभी तक मिले भी नहीं है, बस वार्तालाप किया, शादी क्या हुआ, पर मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, आपको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारे व्यापार वगैरह के बारे में सब बातें हो गई।
हमारा घर परिवार आपने देख लिया, पर यहां तक आप मेरे बारे में जानने लग गए, कैसे? उन्होंने कहा, कल रात ही हमारी बिटिया ने, मतलब आपकी बिटिया ने, जो कि अब हमारी होने वाली है। देखो दोस्तों कितना फर्क है। बहू शब्द नहीं कहा, जहां बहू होता है ना वहां दूरियां आ जाती है। और हर एक घर के अंदर, हर एक परिवार के अंदर यदि बहू को बेटी समझ लेना और सास को अपनी मां समझ लेना, झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए शादी होते ही घर दो विभागों के अंदर विभाजित हो जाता है। खैर, उस विषय में मैं फिर कभी कहूंगा, आज वो विषय नहीं लेता हूं। कि हमारी बिटिया ने, अर्थात आपकी बेटी ने, कल रात ही फोन पर बता दिया। रसिका ने कहा कि पापा बहुत संकोची है, वे नहीं कहेंगे, पर चाय उनके लिए आप बिना शक्कर की बनाना, अदरक और इलायची वाली, खाने में भी वो क्या क्या खाते, उनको क्या पसंद है, सब कुछ बता दिया था। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। गदगद हो गया रसिक लाल, हर्षाश्रु से रो पड़ा। घर पे आया। घर पे आने के पश्चात रसिक लाल जी की माँ का जो फोटो लगा हुआ था दीवार के ऊपर, और उस फोटो पे हार चढ़ा हुआ था, उसने धीरे से हार बाहर निकाला। पत्नी आई और कहने लगी, सासू माँ का हार क्यों निकाल रहे हो फोटो पर से? रसिक लाल ने हंसते हुए कहा, बिटिया भी आ गई थी, कि माँ मरी कहाँ है? माँ तो मेरी रसिका के रूप में जिंदा है। जैसे माँ मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती है। और रसिक लाल जी गदगद हो गए, हर्षाश्रु के आंखों से निकल पड़े। सचमुच में दोस्तों, बेटी माँ का ही रूप होती है। जैसे माँ आपका ख्याल रखती है, वैसे बेटी हमारा ख्याल रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी एक बेटी है और वो भी ऐसी ही है। मेरी इस प्रेरणास्पद कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।